बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, बहन भाइयों, स्टूडेंट्स, ऑल द प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीस इंग्लिश। आज के इस लेसन में, लेसन नंबर 7 में मैं बहुत ही उम्दा चीज़ आपके लिए लाया हूँ और मुझे यकीन है कि ये लेसन आपको बहुत मज़ा देगी। इस लेसन में जिस तरह मैंने इसको लिया है, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स को चीज़ों का पता नहीं चलता तो फिर वो ग्रामर को ग्रिप नहीं कर पाते, तो वो कुछ हासिल भी नहीं कर पाते, फिर इधर उधर भटकते हैं, फिर उनको टीचर कहीं से कहीं लेके जाते हैं। टीचर ख़ुद पहले स्टडी करता है, फिर पढ़ाता है, और हम भी ऐसे ही करते हैं। और स्टूडेंट उनसे एक बार सीखेंगे, 2 बार सीखेंगे, अगर फिर नहीं सीखेंगे तो फिर वो छोड़ देते हैं अंग्रेज़ी को। इंग्लिश सीखने के लिए यू नीड टू हैव अ कांस्टेंट बिहेवियर ऑफ लर्निंग। एक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए सीखने के लिए कि आप इसमें मजबूत होके बैठें और उसको छोड़ना नहीं है। आप अगर छोड़ेंगे तो इंग्लिश चली जाती है। दोस्तों, पीस इंग्लिश ग्रामर की जो सारी लेसन्स हैं वो बेसिक पे अभी चल रही हैं, और ये लेसन नंबर 7 ये 10 तक इस तरह चलेगा। उसके बाद टेंसेस आपकी चलेंगी। मैं आपको सही से बता दूं, लेसन नंबर 10 तक आपको 10 वहाँ तक आपको इस तरह लेके चलेंगे। उसके बाद जो है हम टेंसेस को लेंगे, और वो भी बहुत आराम से, बहुत डेफिनेशंस के साथ, हर चीज़ के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। ये आपका रहा पर्सनल प्रोनाउन एंड इट्स केसेस, ज़मीर ज़ाती और उसकी हालतें। ज़मीर ज़ाती और उसकी हालतें यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है बिल्कुल लाल पट्टी में, लेकिन यहाँ से हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये तरीका यही होता है कि आप इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ें। अगर इंग्लिश समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उर्दू में है। अगर और भी ना समझ आए तो अगले पेजेस पे और समझाने के तरीके हमने रखे हैं आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेफिनेशन से माय फ्रेंड्स। Definition is here: such words that replace nouns in sentences are called the personal pronouns. And following is list of the personal pronoun. ये है उसकी वस्फ। उर्दू में इसको तारुफ भी कह सकते हैं आप, लेकिन इसका वस्फ है बयान, और तारफ़ तारीफ़ या उसके लिए खुलासा। ऐसे अल्फाज जो जुमलों में किसी इस्म की जगह काम आते हैं या काम करें, उनको ज़मीर ज़ाती या ज़मीर ख़ास या ज़मीर ख़ालिस कहा जाता है। और नीचे ज़मीर ज़ाती की ये फ़हरिस्त है, जिसमें ये यहाँ पर आके देखिए कि आई, वी, यू, दे, ही, शी एंड इट। ये जो प्रोनाउंस हैं इनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। यही हैं जो इस्म की जगह पे काम आके काम करते हैं। अगर हम किसी का नाम नहीं लेते, अगर 2-3 बंदे हैं, यहाँ वही लगाएंगे। अगर मैं अपना नाम नहीं लेता तो मैं कहूँगा आई। अगर मैं यहाँ पर 2-3 बंदे हैं, असलम, अली और सीमा 3 बंदे हैं, तो हम नाम नहीं लेना चाहते लेकिन हम कहते हैं वही। अगर हम किसी सामने खड़े हुए बंदे को नाम नहीं लेते, उसको कहते हैं यू, तो ये होता है। 2 बंदे हमारे सामने खड़े हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे तो दे कहेंगे। इसी तरह ही हम किसी ऐसे बंदे के लिए बात करेंगे जो कहीं दूर होता है हमसे, या वो बहुत दूर खड़ा होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और इसी तरह शी और इट जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनके और भी हिस्से हैं, इनकी हालतें हैं। ये तो बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, जो कि मैं आपको अगले पेज पे आके समझाता हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस लेसन को बहुत बखूबी समझेंगे। आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा। लेकिन अंग्रेज़ी सीखने का तरीका यह है कि बीच में आप मत छोड़िए। लेसन के 20-25 मिनट जो जाते हैं आपके, वो नाकारा नहीं जाएंगे, आप उनमें से कुछ बेनिफिट ज़रूर लेंगे। तो आगे वाले पेज पे चलते हैं। ये देखिए, वो जो ज़मीर थे, वो जो प्रोनाउंस थे, आई, हुई, यू, ही, शी, इट, उनकी 3 हालतें होती हैं। 3 यहाँ पर लिखी हैं। एक सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, फ़ाइली ज़मीर होते हैं, जो मैंने दिखाए वहाँ पर आई, हुई, यू, ही, शी, इट, तो ये होते हैं।
काम करते हैं, ये काम करते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो मैं ये जो पर्सनल हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, ये पर्सनल प्रोनाउंस से बनते हैं, ठीक है जी। फिर उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव से जाने से पहले आपको ये समझा दूँ कि ऑब्जेक्टिव जो ये देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस मफऊली या मफऊली ज़मीर या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ये तब बोलते हैं जब हमें कोई, फ़र्ज़ करें आपको कोई धक्का देता है, आप कहते हैं उसने मुझे धक्का दिया, तो आप ये मुझे जो कहा मी, तो ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और मालकाना ज़मीर नीचे, पॉसेसिव प्रोनाउंस माय, योर, हिज, योर नेम इज़ ब्यूटीफुल, योर फेस इज़ ब्यूटीफुल, योर वर्क इज़ ग्रेट। तो इस तरह के ये प्रोनाउंस होते हैं जिनको अभी हम डिटेल में सीखेंगे नीचे चल के। ये देखिए नंबर 1 पे सब्जेक्टिव हम सीखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव सीखेंगे यहाँ पे, फिर हम सीखेंगे तीसरे नंबर पे पॉसेसिव प्रोनाउंस, फिर उसकी लास्ट में पूरी लिस्ट देंगे कि किस तरह खुलासा इनकी हालतें कैसे बनती हैं। दोस्तों ये देखिए दूसरा पेज रहा आपके सामने, यहाँ पर यही है वो जो हम सीखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई डीप में स्टडी करना चाहे, समवन डिज़ायर्स टू लर्न मोर देन दिस वन, कि भाई डीप में जाए, कि भाई मैं इसको समझना चाहता हूँ, तो डेफिनेशन से शुरू किया जाता है। तो डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, ये जो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं उनकी डेफिनेशन है। इंग्लिश में यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। When the personal pronouns are used as the subject of sentences, they are called the subjective pronouns. Please find the list below with meaning. यहाँ पर उर्दू में लिखा है हमने ज़मीर ज़ाती की वस्फ़। जब ज़मीर ख़ास, वो जो आई वी यू हमने सीखा था, वो आई वी यू ही शी इट, जब ये इनको ज़मीर ख़ास कहा जाता है। जब ज़मीर ख़ास जुमलों में बतौर फ़ाइल इस्तेमाल होता है, मतलब काम करने वाला इस्तेमाल होते हैं, तो उनको ज़मीर फ़ाइली कहते हैं। ज़मीर फ़ाइली मतलब काम करने वाला कहा जाता है। अब मेहरबानी करके नीचे माना के साथ मुलाहिज़ा करेंगे और मुलाहिज़ा फरमाइए। आप चलते हैं दूसरे पेज पे ताकि आपको मैं ठीक से समझा पाऊँ। ये रहा दूसरा पेज आपका। यहाँ पर वो जो मैंने डेफिनेशन बताई उसको यहाँ पर मैंने आके एलोबोरेट किया है। यहाँ देखिए कि ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, इनकी मीनिंग मैंने लिखी है, ठीक है। फिर उनको जुमलों में इस्तेमाल किया है, क्योंकि अब हम इसको सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो मैं पहले भी लिस्ट बता चुका हूँ। आई, हुई, यू, दे, ही, शी, इट। इनका मतलब देखिए, आई का मतलब है मैं, हम, तुम, आप सब या आप, वो लोग, वो लड़का, वो लड़की, ये, वो, कोई चीज़, कोई जानवर, कोई टेबल, कोई फ्लावर, उसके लिए इट इस्तेमाल होता है। तो मैंने इन्हीं सारों को, ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, आप लोगों की वजह से यहाँ पर मीनिंग की और यहाँ आके इनको जुमलों में इस्तेमाल किया। वही मैंने यहाँ पर 7-8 यहाँ रखे हैं, उनके मैंने जुमले बनाए। अब जुमला देखिए कैसे बनता है। आई एम अ स्टूडेंट, आप कहते हैं आई एम अ स्टूडेंट, तो आप क्या कह रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं एज अ सब्जेक्ट कि मैं एक शागिर्द हूँ, आप सब्जेक्ट बन जाते हैं। फिर दूसरे जुमले में आप आएंगे तो यहाँ पर दूसरे जुमले में है वी लर्न कंप्यूटर, हम कंप्यूटर सीखते हैं। कौन सीखता है, हम। तो हम जो है ये फाइल है। यू आर ए ग्रेट मैन, आप एक अजीम इंसान हो, तो यू आर अ ग्रेट मैन, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये देखिए यू आर अ ग्रेट मैन जब मैंने कहा तो यहाँ एक बंदा मैंने जाहिर किया, अ ग्रेट मैन। यू कभी कभी एक बंदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, 4-6 को भी हम बोलते हैं कि आप लोग हमसे लड़ते हो। अगर इस तरह बात करेंगे तो वो जमा में हो जाता है। वैसे यू है ही प्लूरल, लेकिन ये सिंगुलर यहाँ इस्तेमाल हुआ है कि यू आर ए ग्रेट मैन, आप एक अच्छे इंसान हो या हैं। फिर आप सब,
यू ऑल आर माई फ्रेंड्स, आप सब मेरे दोस्त हैं। मैं जैसे आपको कह रहा हूँ यू ऑल आर माई फ्रेंड्स, यू ऑल आर माई फ्रेंड्स, तो यू ऑल आर फ्रेंड्स, यू यहाँ पर जो आया है वो सब्जेक्ट है। दे आर न्यू इन द सिटी, वो शहर में नए हैं, वो लोग शहर में नए हैं, वो नए आए हैं। वो लोग, कौन लोग? वो सामने खड़े हैं या जिनकी हम बात कर रहे थे वो घर पे हैं, कहीं भी हैं, तो हाजिर नहीं भी हों तब भी उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि वो लोग शहर में नए हैं। ही इज़ ए ब्रिलियंट बॉय, वो एक ज़हीन तरीन बच्चा है, ये मतलब ज़हीन बच्चा है। शी मतलब वो लड़की, शी इज़ ए ग्रेसफुल गर्ल, शी इज़ ए ग्रेसफुल गर्ल, वो एक खूबसूरत शानदार लड़की है। इट इज़ ए क्यूट कैट, किटन भी कहते हैं, केट भी कहते हैं, किटन केट के बच्चे को कहते हैं, तो इट इज़ ए क्यूट कैट, ये एक बहुत प्यारी सी बिल्ली है। ठीक है जी। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव मैंने आपको दिखाया, यहाँ से लेके ये देखिए ये सारे सब्जेक्टिव हैं। तो उन जो मैंने आपको कहा कि 3 अक़साम में से हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउंस यहाँ कर दिए। अब आप बोलेंगे यहाँ पर ये पर्सन्स जो लिखे हैं तो ये क्यों लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ। ये बहुत समझना ज़रूरी है ग्रामर वालों के लिए। सारे टीचर्स को टाइम नहीं होता कि आपको, आप जब क्लास में होते हैं तो ठीक है, आप किताब पढ़ते हैं तो ठीक है, लेकिन कभी कभी यूट्यूब पे जाकर इस तरह बात समझाना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मैं आपको यहाँ, क्योंकि एक टीचर का काम है कि उसको पूरा समझाए। यहाँ पर देखिए लिखा है ये आई और वी, ये लाल कलर है, इनका भी लाल कलर है, देख लीजिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इनको लिखा है फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसको कहते हैं? आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं जब हम बात करते हैं, या मैं बात करूं या हम दोनों तीनों चारों मिल के बात करें, तो हम बात करने वाले होते हैं, तो हमें ज़मीर मुतकल्लम कहते हैं, उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जो बात कर रहा हो, किसी की भी बात कर रहा हो, हम 2 लोग खड़े हैं बात कर रहे हैं किसी और के लिए, तो हम मुतकल्लम हैं, हम बात कर रहे हैं। जब बात कर रहे होते हैं तो हमें मुतकल्लम कहते हैं। ज़मीर मुतकल्लम मतलब बात करने वाले लोग, वो लोग जो बात कर रहे हों जुमले में, किसी और के बारे में, किसी चीज़ों के बारे में, किसी बिल्डिंग के बारे में, किसी आप ऑफिस के बारे में, उनको ज़मीर मुतकल्लम कहा जाता है। फिर ज़मीर हाजिर, यू। आप देखते हैं कि हमारे सामने हमेशा आप होते हैं, जैसे आप अभी मेरे साथ हैं, समझें कि आप मेरे साथ खड़े हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यू जो होता है हमेशा ज़मीर मुतकल्लम के साथ होता है। ये दोनों मिलके बात करते हैं, बात ये करते हैं, सुनते ये हैं। ठीक है, ये सुनते हैं। यू जो आपके सामने खड़ा होता है, लड़का है, बच्चा है, आप उसको कह रहे हो या पूछ रहे हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम किसके बेटे हो। जब उनसे पूछते हो तो आप मुतकल्लिम होते हो, वो सुनने वाला होता है। उसीलिए ज़मीर हाजिर कहते हैं जो खड़ा हो, जो ज़मीर यहाँ पर मौजूद हो, इसको ज़मीर मौजूद भी कह सकते हैं आप। तो ब्लू कलर में ये ज़मीर मौजूद है, यू का लफ्ज़ जो होता है, और ये अकेला ही होता है। फिर ज़मीर गायब। अब ये मुतकल्लम और ये ज़मीर दोनों मिलके, ज़मीर मुतकल्लम और ज़मीर हाजिर, ये दोनों मिलके जब बात करते हैं तो किसी तीसरे लोगों की बात करते हैं, जो दूर खड़े होते हैं, कहीं और खड़े होते हैं, या मिलके बात करते हैं तो इनके बारे में बात करते हैं। वो लोग यार अच्छे नहीं हैं, वो लड़का जो है ना बड़ा काम वाला लड़का है, वो ज़हीन है, वो लड़की जो है वो पाकिस्तानी है, वो जो बिल्ली है वो बिल्ली बड़ी खूबसूरत है। तो ये मिलके, एक तो ये और ये यू, ये मिलके दोनों ये खड़े होते हैं, ये बात करते हैं, ये सुनते हैं और इनके बारे में बात करते हैं कि दे, ही, शी, इट। जब इनके बारे में हम बात करते हैं तो उनको ज़मीर गायब कहा जाता है, गैर हाजिर भी कहते हैं। ज़मीर गैर हाजिर मतलब अगर वो ना हो कि हम बात करें, आप कहेंगे सर कैसे? अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक लड़का है अली, तो हमें पहला नाम लिया, अली इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही लिव्स इन कराची, ही लिव्स इन कराची। अब हम मिलके बात कर रहे हैं अली के बारे में और हमने ही इस्तेमाल किया क्योंकि ही प्रोनाउन है और
नाउन को रिप्लेस कर रहा है अली को, तो ही लिव्स इन कराची, वो कराची में रहता है। तो ही शी इट, जब भी किसी चीज़ के बारे में ये दोनों मिलकर बात करते हैं तो वो या तो खामोश होते हैं, खड़े भी हो तो खामोश होते हैं, या दूर खड़े होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, इनको ज़मीर गायब कहा जाता है। लेकिन आप इस चीज़ों पे तब ध्यान दीजिएगा जब इनकी ज़रूरत पड़े। बस आप इन पे ध्यान दीजिए कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, हमारा टारगेट आज का ये था कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये टारगेट है सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का कि जुमलों में कैसे इस्तेमाल होते हैं। मैंने यहाँ पर आपके जुमले पढ़े। आई एम ए स्टूडेंट, वी लर्न ए कंप्यूटर, you are great man, you are a great man, you all are my friends, they are new in the city, he is a brilliant boy, she is a graceful girl, it is a cute cat। तो ये जुमले आपको समझ में आने चाहिए। अब हमने ये सब्जेक्टिव पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी, अब हम चलते हैं दूसरे पेज पे। ये आ गए हम ऑब्जेक्टिव पे, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसी को उस तरह इस्तेमाल करेंगे। जब ये आखिर में आपको आखिरी पेज होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये इस तरह काम करते हैं। लेकिन एक बार से कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो यूट्यूब का फ़ायदा ये है कि आप दो बार तीन बार देखा करें, उनको समझें, रिपीट करें, और अच्छा इसके नोट्स ले लें, लिखें। तो यहाँ पर मेरे दोस्तों मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। ये देखिए दूसरे नंबर पे है डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ज़मीर मफ़ऊली, ज़मीर मफ़ऊली की वस्फ़। When the personal pronouns are used as the receiver or the object of the subject in sentences, they are called the objective pronouns. Please find the list below with meaning. ज़मीर मफ़ऊली की वस्फ़, जब ज़मीर ख़ास जुमलों में बतौर मफ़ऊल यानी कि असर लेने वाला इस्तेमाल होता है तो उनको ज़मीर मफ़ऊली कहा जाता है। मेहरबानी करके नीचे माना के साथ मुलाहिज़ा फरमाएं, उसमें ज़्यादा समझ आ जाएगी ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। और इस डेफिनेशन को दोबारा आप पढ़ लीजिएगा, आपके सामने होंगे। मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेता, मुझे पता है आपका टाइम भी कीमती है और आपके लिए ज़रूरी भी है। तो अगले पेज पे ये तो डेफिनेशन थी, इनको देखिए, इनको लिखिए, दोबारा लिखिए, जानिए और आगे जाएं। ठीक है जी, दूसरे पेज पे इसको एक्सरसाइज करते हैं। ये देखिए एक्सरसाइज यहाँ पर करते हैं। जब आई वहाँ इस्तेमाल किया था हमने, फिर हम आ गए हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, ज़मीर की मफ़ऊली हालत। ज़मीर की मफ़ऊली हालत, ये मफ़ऊली वो आई का मी बनता है। देखिए आई का मी बना, वी का अस बना, यू का यू बना, ही का हिम बना, शी का हर बना, इट का इट बना और दे का देम बना। और इनकी मीनिंग है मेरे दोस्तों, मी मतलब मुझे या मुझको, तुमने मुझे गलत कहा, तुमने मुझे गलत समझा, तुमने मुझे मारा, तुमने पत्थर मारा, और उसने हमें डांटा, उसने हमें डांटा या हमको डांटा। मैंने तुझे कुछ दिया, मैंने आपको पैसे दिए, मैंने आपको पैसे दिए, आपको, तुमको, तुम्हें पैसे दिए। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, वो चेंज कर देंगे। उस लड़के को हिम, उस लड़की को हर, उस चीज़ को, उस जानवर को, उस टेबल को, उस दरख्त को, किसी चीज़ को, और इस तरह हम इनके इस्तेमाल करते हैं। फिर उन लोगों को मतलब देम मतलब उन लोगों को। अब ये देखिए हमने इन सारों को यहाँ से उठा के यहाँ लेके आए हैं इस्तेमाल के लिए। यूजेज इन सेंटेंसेस, हम इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये देखिए ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर लगता है। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्टिव केस है। somebody is calling me, somebody is calling me, कोई मुझे बुला रहा है। जुमला मैंने एक किया है ताकि आपको पहले समझ आ जाए, फिर हज़ारों जुमले आप बनाते रहेंगे। हम ये सारा क्यों कर रहे हैं, ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं। मैं आपको तैयार कर रहा हूँ ग्रामर को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, टेंसेस को, और आगे जाके एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंडीशनल सेंटेंसेस और टेंसेस और सारे कंजक्टिव सेंटेंसेस आपको बआसानी समझ आ जाएंगे। मेरे दोस्तों, मैं आपका उस्ताद भाई हूँ
और आपके लिए काम कर रहा हूँ। मेरी नीयत में यह है कि मैं ईमानदारी से काम करूँ ताकि मेरा हक अदा हो जाए आपके लिए। तो ये देखिए, जुमला एक है लेकिन इसको हमने किस तरह इस्तेमाल किया है। यहाँ पर somebody लिखा है, somebody is calling, कोई बुला रहा है। किसको बुला रहा है? कोई बुला रहा है भाई, किसको? मी, मुझे बुला रहा है, कोई मुझे बुला रहा है। somebody is calling us, कोई हमें बुला रहा है, कोई आपको बुला रहा है। somebody is calling you, somebody is calling him, somebody is calling her, somebody is calling it and somebody is calling them। यहाँ देखिए, कोई मुझे बुला रहा है, कोई हमें बुला रहा है, कोई आपको बुला रहा है, कोई उस लड़के को बुला रहा है, कोई उस लड़की को बुला रहा है, कोई उसे बुला रहा है। मतलब जानवर को, कुत्ते को या किस बिल्ली को उसके इशारे होते हैं बुलाने के और वो करके उनको बुलाते हैं उनकी लैंग्वेज में। कोई उन्हें बुला रहा है, उन लोगों को बुला रहा है, कोई उन्हें या उन लोगों को बुला रहा है। मेरे दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव केस हैं आई के। आई मी में तब्दील हुआ, वही अस में हुआ, तो ये ऑब्जेक्टिव मतलब इन पे काम होता है, ये असर लेते हैं, काम लेते हैं, इनको चोट लगती है, इनको मार मिलती है, इनको पैसे मिलते हैं, सब कुछ इन पे असर होता है। ये अल्फाज ऐसे हैं, तभी इनको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ज़मीर की मफ़ऊली हालत बहुत सारे लोगों को इनका अभी तक पता नहीं। यकीन कीजिए, बहुत सारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी कभी कभी वो परेशान लगते हैं कि सर ये कैसे होता है। मैं तो प्रोफेशनल्स को भी पढ़ाता हूँ, औरों को भी पढ़ाता हूँ। यहाँ वीडियो में पढ़ाना कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन यकीन कीजिए बोर्ड के सामने टीचर की आंखें और दिमाग खुल जाता है। हम टीचर हैं तो वहाँ पर ज़्यादा काम हमें आता है। मेरे दोस्तों, हम आगे चलते हैं। ये मफ़ऊली हालत, अब उसकी आखिरी हालत है जो पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन, तो उस पर हम चलते हैं। ये रहा वो आपके सामने, ये रहा डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउंस। ये आपको आते हैं लेकिन तरीका नहीं आता होगा। जिनको आते हैं उनको सलाम, नहीं आता तो सीख लें, ये काम में आ जाएंगे, आपको आ जाएंगे। फिर आप बड़े होंगे, आपके बच्चे होंगे, उनको समझा पाएंगे। यार थोड़ा सा प्लीज़ टाइम दे दीजिए, टाइम ज़रूरी है मेरे दोस्तों, ये टाइम की बात है। अगर कौम ऐसे नहीं करेगी तो कौम बढ़ नहीं पाएगी। मैं चाहता हूँ ये चीज़ें गाँव तक चली जाए। मैं चाहता हूँ और टीचर्स की तरह, मैं अदना टीचर हूँ, एक आम सा टीचर हूँ, और यकीन कीजिए मैंने कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें दूँ ताकि आप अपने नोट्स बना लें, इसको बिल्कुल समझ लें। फिर कभी कोई टाइम आएगा आप याद रखेंगे कि हाँ सर, हम पहले हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, फिर हमने ये किया, तो उसी वजह से ये हम काम करेंगे। तो अभी डेफिनेशन ऑफ possessive pronouns कहते हैं। The possessive pronouns are used to show the possession of things or property to somebody in sentences. Please find the list of the next page on the next page with meaning. ज़मीर मालिकाना, मिल्कियत दिखाने वाला, ठीक है जी। वस्फ, ज़मीर मालिकाना जुमलों में किसी इंसान की चीज़ों या मिल्कियत को दिखाता है। मेहरबानी करके दूसरे सफ़े पर माना के साथ मुलाहिज़ा फरमाएं। अब ये कैसे होता है, आपको आता है, मुझे आता है, सब करते हैं। लेकिन जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो टीचर्स को मैं आज मुखातिब अभी हूँगा 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए टीचर्स के साथ। जो टीचर्स इसको पढ़ रहे हैं, काइंडली अगर ये चीज़ें अच्छी लगें तो इनको आप अडॉप्ट कीजिए अपने अंदर, अपने स्किल के अंदर। इन चीज़ों को इसी तरह पढ़ाएं ताकि बच्चों को समझ आ जाए। फिर उनसे पूछिए, फिर उनका टेस्ट पेपर बनाएं, इसी तरह बनाएं, इसका क्वेश्चन बनाएं। व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउंस, क्वेश्चन मार्क दे के डेफिनेशन बनाएं। फिर अंग्रेज़ी में या उर्दू में उस बच्चे से या उस स्टूडेंट से इनकी डेफिनेशन ले लें ताकि वो आ जाए। अच्छा, दूसरा तरीका उनके लिए जो प्रोफेशनल, इफ़ यू डिज़ायर टू टेक योर टेस्ट ऑन योर सेल्फ, यू कैन मेक अ टेस्ट पेपर ऑफ योर ओन एंड यू कैन मेक द क्वेश्चन ऑफ दीज ऑल। इनके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ पॉसेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। उनकी डेफिनेशन का क्वेश्चन बनाएं, फिर ये याद करके, ये सारा इंग्लिश में याद करके आप डेफिनेशन में आंसर में लिखते हैं। फिर चेक करें, क्रॉस चेक करें, जो यहाँ पर लिखा है कि आपने आया वो ठीक किया है या कुछ गलतियां हैं। अगर इंग्लिश में नहीं आता तो कम से कम उर्दू में तो आना चाहिए, ये आना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये चीज़ें बड़ी काम की होती हैं। चलते हैं अब इनको एक्सरसाइज करते हैं कि ये जो पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं किस तरह इस्तेमाल होते हैं, इनकी मीनिंग क्या है और ये हैं कितने, और ये प्रोनाउंस कैसे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका पॉसेसिव
केस ऑफ द प्रोनाउन, ज़मीर मालकाना हालत। ये देखिए, ये है वो अल्फाज पॉजिटिव केस ऑफ द प्रोनाउन, ये आई के, माय, माइन। जो आई हमने पढ़ा था, वही पढ़ा था, उनका ये है। फिर मैं पीछे पूरी डिटेल देता हूँ, ये पूरा एक जगह में एक साथ करके देता हूँ, ताकि आपको अगर ये इनकी आपको कभी कोई चाहिए होगी, प्रिंट चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो आपकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर उसकी प्रिंट निकाल सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता, आप ये कलरफुल है, बहुत सारी प्रिंट के पैसे लगते हैं, 20-25 रुपये 30 रुपये दुकानदार आपसे पेजेस के लेगा, तो वो अच्छा नहीं है। आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास ले लें, या आप वीडियो अपनी सेव कर लें, आप देखते रहें जब तक इनको ना समझे आगे ना जाएं, और ग्रामर फिर आपकी आसान हो जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों, तो ये है लिस्ट ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउंस की। मैं यहाँ पढ़ता हूँ आपका पहले नंबर पे माय या माइन, मेरा, मेरी, मेरे, मेरा भाई, मेरी वालिदा, मेरे दोस्त, आवर, आवर्स, हमारा, हमारी, हमारे, इसको आर्स भी कहते हैं, आर, आवर्स, आर्स, आवर, आर्स, योर, योर्स, आपका, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी गाड़ी खराब है, तुम्हारा नाम अच्छा है, आपका नाम क्या है, आप, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका कमरा है। हिज का मतलब है उस लड़के का, हिज नेम इज एली, हर नेम इज सारा। ये यहाँ पर खा नहीं आ सका, तो यहाँ पर ये अंडरस्टूड है, ये उस लड़की का, ठीक है जी, हर, हर्स, और उसका, उसकी, इट्स, इट्स का मतलब है उसका या उसकी। इस कलर इज ब्लैक, उसका कलर काला है, ब्लैक है, ठीक है जी। तो लास्ट पे मेरे दोस्तों यहाँ पर है देयर, उन लोगों का, या देयर्स। अब यहाँ देखेंगे कुछ पॉजिटिव प्रोनाउंस के दो स्टाइल हैं, इनके 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 और इन देयर के, इनके दो स्टाइल हैं। तो मैंने आपकी सहूलत के लिए एक तो इनकी मीनिंग पूरी यहाँ लिख दी, मीनिंग एक जैसी होगी यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पर फिर मैंने दोनों को इस्तेमाल किया, माई को भी किया तो माइन को यहाँ आके आपके लिए किया, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए कि माई कैसे इस्तेमाल होता है, माइन कैसे इस्तेमाल होता है। मेरे दोस्तों ये देखिए, माई लीडर इज ग्रेट, माई लीडर इज ग्रेट, great, my leader is great, our leader is great, your leader is great, his leader is great, her leader is great, its leader is great, and their leader is great. मेरा रहनुमा अजीम है, हमारा रहनुमा अजीम है, आपका रहनुमा अजीम है, इसका, इस लड़के का, इस भाई का लीडर अजीम है, इस लड़की का लीडर अजीम है। लीड किसको कहते हैं? जो हमें रहनुमाई करता है, रास्ता दिखाता है, बताता है सीधा रास्ता। और इट्स लीडर इज ग्रेट, देयर लीडर इज ग्रेट। अब यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर आके फिर हम इस्तेमाल करेंगे माइंड को। देखिए यहाँ ये सारी लिस्ट हमने पढ़ ली, एक स्टाइल ये था, एक स्टाइल ये है, ठीक है। तो दूसरे स्टाइल में दैट चाइल्ड इज माइन, कोई पूछता है ये बच्चा किसका है, तो आप बोलेंगे, वो कहेगा हुज चाइल्ड इज दिस, तो आप बोलेंगे दैट इज माई चाइल्ड, दैट चाइल्ड इज माइन, वो बच्चा मेरा है। दैट चाइल्ड इज आवर्स, वो बच्चा हमारा है। दैट चाइल्ड इज योर्स, वो बच्चा आपका है। दैट चाइल्ड इज हिज, वो बच्चा इसका है। दैट चाइल्ड इज हर्स, ये बच्चा उसका है। दैट चाइल्ड इज इट्स, और दैट चाइल्ड इज देयर्स, ये बच्चा उनका है। वो लोग खड़े हैं, ये बच्चा उनका है। तो हम कभी कभी इनको इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोस्तों वीडियो बड़ी होती जा रही है, लेकिन मुझे फ़िक्र है कि आप लोगों को ये चीज़ें सही से समझ आ जाएं। बाकी एक स्लाइड नीचे है, उसके बाद में आपको वो पूरा समझा दूंगा। अब ये तीनों तरीके समझे आपने, ये अलग अलग समझा है। अब मैं एक साथ तीनों को समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आई को किया, मी को किया, माई और माइन, इनको एक साथ एक जगह पे मीनिंग के साथ पिछले लास्ट पेज पे समझा रहा हूँ। फिर आपका दिमाग उस पर जाएगा तो आपको समझ आएगी। ये बहुत उम्दा चीज़ें हैं, इनको पढ़िए, समझिए, और आप
इंशाल्लाह कोई दिन आएगा आप मुझे याद रखेंगे। ये देखिए, अब केसेस ऑफ प्रोनाउन में मैंने सारे वो जो केसेस थे ये देखिए, पहले हमने, आप स्लाइड पहली पे जाएंगे, दूसरी पे तो वहाँ लिखा था सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस, और यहाँ पर है पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है जी, तो यहाँ पर वो आ गए आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। तो यहाँ पर देखिए आई का मतलब है मैं, हम, आप या तुम, वो लड़का, वो लड़की, वो चीज़, वो लोग। अब जब इनका हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का बनेगा मी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। मुझे उसने मारा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे बदतमीजी की मेरे साथ। ठीक है, तो मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है जुमले में, इस पे काम होता है, ये काम करता नहीं है, इस पे काम होता है, कोई और काम करता है इस पे। ठीक है, हम पे और काम करता है। ठीक है, पुलिस ने हमें जेल में डाला, टीचर ने हमें डांटा, हमको डांटा, मुझे डांटा, टीचर ने तुझे डांटा, टीचर ने इसको बहुत डांटा, टीचर्स ने इस लड़की को डांटा, और इस तरह आगे मेरे दोस्तों। ये देखिए, मी का मतलब है मुझे, मुझको, हमें, हमको, आपको, तुमको, तुम्हें, उस लड़के को, उस लड़की को, उस चीज़ को या उस जानवर को, उस टेबल को या उस दरख्त को, उन लोगों को। तो ये ऑब्जेक्टिव केस आपके लिए रहे। और यहाँ पर आ गए पॉसेसिव केस, माई, माइन, इनका मतलब वहाँ भी समझाया था मैंने। माई, माइन, आर, आर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अब यहां से पढ़ते हैं, देखिए, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, आप, आपको या आपका, या आपको या तुम्हें या आपका। इसी तरह सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ेंगे तो वो देखिए, ही, हिम, हिज, वो लड़का, उस लड़के को, उस लड़के का नाम। ठीक है, इस तरह होता है। शी, हर, हर्स, इट, इट्स, इट्स, और फिर यहाँ आता है they, them, their, theirs। तो ये रहा सारा खुलासा आपके सामने मेरे दोस्तों, जिसमें आपने मुलाहिजा फरमाया कि यहाँ पर सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव केस, न सिर्फ ये बल्कि मैंने प्रोनाउन को भी आपको समझाया कि प्रोनाउन, पहले पेज पे जाएंगे कि प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन क्यों इस्तेमाल होता है, किसकी जगह आता है। फर्स्ट करें, किसी नाम इंसान का होता है तो उसके जगह पे आई, वी, यू, ये प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, और इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है, नॉमिनेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है कि नाम की जगह आता है। अगर किसी का नाम ना लें और उनको कहें, दो लोग खड़े हैं, नाम ना लें, वही कह दें उनको, हम खड़े हैं, हम अपना नाम नहीं बताते, हम कहते हैं हम नौकरी ढूंढने आए हैं, यहाँ पे हम आपसे मिलने आए हैं, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, तो ये इस तरह इस्तेमाल होते हैं। ये सारे के सारे आपके लिए हैं। ये आपके पेजेस से मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये सारे जो काम हैं पसंद आते होंगे, आप हमें पसंद करते हैं। मैं आपका होस्ट और दोस्त कुर्बान सोलंकी, कोई खिदमत मेरे लायक हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए हाज़िर हूँगा। लेकिन मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लेसन्स आपके लिए क्रिएट करूँ, ताकि आपका टाइम जो इंतज़ार रहता है आपको वो इंतज़ार पूरा हो जाए और फिर आपको आगे बढ़ाता चलूँ। आखिर में मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने हमें पसंद किया और आपने हमारी वीडियोस को देखा मेरे दोस्तों। आप हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ये कमेंट करेंगे तो हम आपके साथ साथ होंगे। मिलते हैं अगले लेसन में।
बहुत अनकरीब 1-2 दिन के बाद हर दूसरे दिन 1-2 लेसन बनते हैं। मैं चाहता हूं कि ग्रामर की कोई चीज़ पीछे न रहा हूं। फिर टेक्निकल इंग्लिश जब आप एडवांस में जाएंगे तो वहां सिखाऊंगा। मैं चीज़ें बेसिक की ले रहा हूं। आप याद रखिएगा, हर टीचर का अपना तरीका होता है। आपने कई टीचर्स को किसी और तरह पढ़ाते हुए देखा होगा, तो उसमें मायूस नहीं होना। चीज़ें वही होंगी, लेकिन टीचर जो पढ़ाता है उसका वे ऑफ टीचिंग और स्टूडेंट को समझाने का तरीका अपना अपना होता है, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर आता है। तो इस डिफरेंस को आप समझिएगा और मायूस मत होइएगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप मेरे साथ रहते हैं और बड़ा कंसंट्रेशन के साथ। थैंक यू सो मच।